हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। व्लॉग की शुरुआत भले ही 10 बजे से हो रही हो, लेकिन दिन की शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी है। तो बस अभी मैं आई हूँ खेत में गोबर की टोकरी को फेंकने, और मैंने गोबर की टोकरी फुल टोकरी गोबर की फेंक दी है। तो अभी तक का जितना भी गोबर ऊपर था वो मैं सारा खेत में लेके आई हूँ। अब शाम को जो होगा वो शाम को देखेंगे। तो बस देखते ही देखते यहाँ पर इतना गोबर इकट्ठा हो गया है। तो एक साइड है नया गोबर जो आजकल हम फेंक रहे हैं, और एक साइड है पुराना गोबर जो कि सड़ रहा है, मतलब बिल्कुल बारीक हो गया है, केंचुओं ने बिल्कुल बारीक कर दिया है। तो बस ये बारीक गोबर अब हम लोगों ने कुछ दिनों में इन पूरे खेतों में फैलाना है, दोनों खेतों में, जिससे कि जौ को थोड़ा खाद मिल जाएगी और जौ भी थोड़ा अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये काम भी हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए अब चलते हैं ऊपर गौशाला के पास, क्योंकि वहाँ पे मम्मी और मन्नत भी हैं। तो मन्नत भी मम्मी को परेशान कर रही है, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि दिन की धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है। तो बच्चा ना इरिटेट हो जाता है धूप में, इवन हमें पसीना तक पड़ रहा है धूप में काम करते हुए। और सुबह और शाम इतनी ज़्यादा ठंड है कि शाम को रजाई और कंबल भी कम पड़ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा है, इतना ज़्यादा। मम्मी बोल रहे थे सुबह ऐसा लग रहा था जैसे गाय के पास जहाँ गाय बांधते हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हो हल्की हल्की। तो इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, तभी पानी भी इतना ठंडा है। और हवा तो आप पूछिए मत, कि जब हवा चलती है दिन को 1-2 बजे के आसपास, तो वो काफ़ी तेज़ चलती है। और जब ब्रेकफास्ट हैवी किया हो ना, तब तो मतलब ऐसी धूप में नींद ही आती है। तो आज हम लोगों ने बनाए थे मॉर्निंग में आलू के परांठे, क्योंकि मम्मी को सिर्फ परांठे ही पसंद है, बाकी वो खाने का कोई शौक़ नहीं रखते हैं, मतलब सिंपल सा खाना खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम गांव में कोई बड़ी रेसिपी ट्राई नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी को कुछ मतलब ज़्यादा शौक़ नहीं है खाने का। तो आज मैंने आलू के परांठे बनाए थे, वो भी बिल्कुल हरा भरा पुदीना डाल के, और काफ़ी टेस्टी वो बने थे। तो बस वो हैवी ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा गाय को पानी लेके गौशाला के पास आ गई हूँ। और गाय को इस समय काफ़ी तेज़ प्यास लग जाती है, क्योंकि इसको 1-2 घंटा हो गया है धूप में बंधे हुए। तो खड़ी रह के ना ज़्यादा धूप लगती है। हम तो चलते फिरते रहते हैं तो धूप का इतना आभास नहीं होता है, लेकिन बेचारे ये तो खूंटे से बंधे हुए ना एक ही जगह पे रहते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा धूप लगती है। तो बस मैं 2 बर्तन पानी के भर के लेके आ गई हूँ। तो पहले जल्दी जल्दी अंदर से गोबर उठा लेती हूँ, और इनके नीचे का जो गीला घास है वो भी बाहर फेंक देती हूँ। उसके बाद इन्हें पानी पिलाऊँगी हाथ धोकर बढ़िया। तो बस ये वाला काम मैंने कर दिया है, टोकरियाँ भरती है। अब गायों को पानी पिला लेते हैं। और अभी आप देखना ये कितना पानी पिएगी, लेकिन इस छोटी वाले की नखरे तो ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि छोटा बच्चा तो शैतान और नादान होता है ना। तो बस छोटा बच्चा तो नखरे ही दिखाता रहता है। तो लो जी, मैंने पानी भी गाय को पिला दिया है। अब मम्मी भी आ गए हैं। तो बस अब मैं ये गोबर जो है वो खेत तक पहुँचा देती हूँ। इतनी सी देर धूप में काम करने के बाद अब प्यास इतनी ज़्यादा लगी है ना, और परांठे खाने के बाद तो वैसे भी प्यास लगती है अगर चाय के साथ परांठा नहीं खाया हो। और आज तो मैंने लस्सी के साथ परांठा खाया है, तो इसलिए अब मुझे सारा दिन प्यास लगी रहेगी। तो अब बस घर की तरफ चलते हैं, और मम्मी और मन्नत तो पहले ही निकल गए हैं। तो बस अब पानी भी पीते हैं और देखते हैं कि घर में और क्या क्या काम बचा हुआ है और क्या क्या करना बाकी है। आज तो बहुत चक दिया काम आप लोगों ने। है सारा आ गया अब सड़क से, हैं खत्म काम। भारी है ये, कैसे उठाते हैं ये? बच्चे भी हैं आपके? हाँ। कितने बड़े? मेरे बड़े बड़े बच्चे। हाँ, पढ़ते हैं? वो भी करते हैं ऐसा काम कि स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं। हाँ, आज तक हमने नहीं कराया। हाँ, बस अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ उनको, ताकि उनको ऐसा काम ना करना पड़े ना, बहुत मुश्किल है वाला काम। हाँ, कहाँ है घर आपके? नेपाल में। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहते? यहाँ परे रहते हो। मेरे को भी नहीं पता, घनाटी के पास है धामी से नीचे। अच्छा, धामी साइड रहते हैं आप, बड़ी दूर से आए तब तो आप। तो अब क्या सामान रहा ऊपर, और आया है कुछ सामान? ईंट उतर गई ईंटें? कल आई? अच्छा, तो आज ईंटें ढूंढनी है। अच्छा चलो, अब तो लंच टाइम भी हो रहा है, लंच टाइम के बाद ही करेंगे। 12:15। तब तो आप लोग मतलब बड़े हैं, मतलब बुजुर्ग उसमें आ गए अब आप लोग। कम काम क्या करो, ये बोझे वाला। 43 साल का उम्र हो गया। हाँ, और इसका बराबर है। ठीक है, हर जगह साथ ही जाते हैं दोनों काम करने?
ना पहले तो मैं अकेले आता था और आती थी। तो फिर इनको क्यों लाया इस काम में बेचारी है? खर्चा का अभाव पड़ गया। ओहो हाँ भाई, महंगाई बहुत बढ़ बच्चे गई। का पढ़ाने लिखाने में खुद ने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ओहो सीढ़ी काटनी, किसी का ईट धोनी, ऐसे पत्थर मट्टी फेंकनी, यही काम है। जैसे मिला करना पड़ता है। हाँ जी, गोबर ढोलना। गोबर ढोना। हाँ। पूरी भाषा सीख गए आप? यहाँ के कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? हाँ 20-22 साल पहले। ओहो दोनों आप मैं कब आए? आता था। तो आपने भाषा सीख ली यहाँ की 1 साल में? ना हिंदी कहाँ सीखी? हिंदी तो अब समझ में आ जाती है। समझ आ नहीं, बोलते भी अच्छी है, मेरे को भी समझ आ रही है इनकी भाषा, अच्छी बोल रहे हैं। हिंदी तो अब आजकल हमारे अब घर में भी बच्चे भी सीखे। अब फिल्म देखते हैं ना हिंदी फिल्म। हाँ इंडियन के लोग भी गए होते हैं, कोई मकान बनाने गए होते हैं, कोई बिजनेस करने गए होते हैं, कोई बर्तन बेचने वाले होते हैं, कपड़े बेचने वाले होते हैं। भैया इधर आओ, इधर। हाँ जी हाँ, हमें को दिखाओ कपड़े कैसे। आप लोग हमारी भाषा सीख लेते हैं, हम नहीं सीख पाते आपकी भाषा। देखो है ना, तो सरल है ना। हाँ हिंदी भाषा तो मातृभाषा। दुबई कतार में भी तो हिंदी चल रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है जी। हिंदी आसान है। हाँ जी, जितना हिंदी आसान है उतना नेपाली नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आता आप क्या बोलते हो। हमारी भाषा तो आप, हिंदी भाषा असली है। हाँ जी, मतलब आसान है, आसान है। इसमें कोई फर्क नहीं। हाँ जी। तो गाइस दिन के 4:30 हो गए, दिन के नहीं बल्कि शाम के 4:30 हो गए हैं, और आज के दिन का तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब आज का पूरा दिन ख़त्म हो गया। तो बस आज का आधे से ज़्यादा दिन तो साफ़ सफाई में ही चला गया, बेसिक सी साफ़ सफाई में चला गया। तो बस अब जाके मुझे नहाने का समय मिला, तो अब मैं नहा के आ गई हूँ। और आज शुक्रवार था तो मैंने हेड वॉश भी कर लिया अच्छे से। तो अब हमारे घर में तो इस समय तक बिल्कुल धूप चली जाती है, बस सामने की पहाड़ियों में पूरी धूप अभी अच्छी है। तो बस अब मेरे बाल गीले हैं तो अभी मुझे इन्हें सुखाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बस आधे मैं हेयर ड्रायर से सुखा लूँगी, और जो थोड़े बहुत गीले बचेंगे तो उनको मैं हीटर के पास बैठ के सुखा लूँगी, क्योंकि अभी डिनर की तैयारी करने में ना थोड़ा सा समय है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया, वरना 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाना था। तो चलिए जी, मेरे बाल भी बिल्कुल सूख गए हैं, और मतलब अब हवा से भी कोई असर नहीं पड़ रहा है इस पर, क्योंकि पानी बिल्कुल सूख गया है तो ठंड नहीं लग रही है। तो बस अब चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं और सोचते हैं कि आज शाम को डिनर में क्या बनाना है। कुकर में पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और उसी के साथ आपको कुछ दिख रहा होगा तो पानी में मैंने डाले हैं मीठी सौंफ के दाने, क्योंकि आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दले चने की दाल। तो सौंफ इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू देता है और इसको काफ़ी हेल्दी भी बना देता है। तो बस जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म होगा ना, मैंने दाल को इसमें डाल के ढक्कन लगा देना है। तो जितनी देर में मेरी दाल उबलेगी उतनी देर में मैं ये कपड़े उठा लेती हूँ। कुछ यहाँ नीचे डाले हुए हैं और कुछ ऊपर डाले हैं। तो आज की धूप से तो ये सूखे नहीं हैं, तो कल एक बार फिर इन्हें सुबह सुबह धूप में डालना पड़ेगा ताकि अच्छे से सूख जाए। तो फिलहाल मैं इन्हें इकट्ठे करके अंदर अच्छे से रख लेती हूँ। तो अभी मैं और मन्नत आ गए हैं घर के पीछे खेलने थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे ना इस एरिया में अभी हवा नहीं है। तो यहाँ पे मन्नत थोड़ी देर खेल लेगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर इसने घर के अंदर ही रहना है सुबह तक। तो बस उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे दिख रहे हैं 2 बड़े बड़े ढेर, एक तो ईंट का ढेर और दूसरा पतली पतली सी रोड़ी का ढेर। फिर ज़्यादा प्रोग्रेस किए भी 12 बजे तक इन्होंने ये एंगल्स ढोए, क्योंकि कल पिछले दिन भी ढो रहे थे, और आज इन दोनों ने ये वाले ढेर भी यहाँ पहुँचा दिए। तो ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इन लोगों जितनी मेहनत हम तो सपने में भी नहीं कर सकते। बेचारे इतने ईमानदारी से लगे हुए हैं, और ये लोग आजकल यहीं रुके हुए हैं ताऊ जी के घर में, अपने घर नहीं जा पाते हैं क्योंकि आने जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बस इनका खाना पीना रहना आजकल ताऊ जी के ही घर में है। तो बस ये लोग अपने अपने काम में अच्छे से लगे हुए हैं। और यहाँ पे मन्नत अब घर जाने का नाम नहीं ले रही है, और नीचे मेरी दाल में कई सीटियाँ आ चुकी है, तो अब इसको छोड़ के भी नहीं जा सकती यहाँ से। लेकिन इसका मन यहाँ पे इतना अच्छा लगा हुआ है कि इसने इतने सारे पत्थर यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, और हैंडू बिल्कुल ठंडे हो गए हैं इसके। तो चलिए जी, अब मम्मी भी घास लेके आ गए हैं परे गौशाला के पास, और मैं और मन्नत अब बाहर से घूम फिर के बाहर का सामान इकट्ठा करके आ चुके हैं किचन में। और अब हमने जलानी है आग, और आज भी चूल्हे की लिपाई हुई है, तो आज भी चूल्हा काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारा। प्लस मन्नत ने यहाँ देखो अपने सारे कार्ड्स इस तरह से फैलाए हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मतलब पता नहीं यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो बस अब इनको भी समेट लेती हूँ और आग जलाती हूँ और अब खाना बनाती हूँ, और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
बाय 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 एवरीवन। हम जाओ चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।